बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा था और इसके जो कवानीन थे वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर को। मिरर क्या होता है? मिरर हमारे पास होता है एनी स्मूथ और पॉलिश सरफेस ऑफ अ मीडियम which reflect beam of light। बीम ऑफ लाइट को जब रिफ्लेक्ट करे इस कॉल्ड मिरर, उसको मिरर कहा जाता है। अगर हमारे पास कोई मीडियम हो, उसका हम एक सरफेस स्मूथ और पॉलिश करें तो फिर उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उस सरफेस को हम मिरर कहेंगे। फिर मिरर हमारे पास दो तरह के हैं। एक होती है प्लेन मिरर, दूसरा मिरर हमारे पास होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमारे पास इस तरह का एक प्लेन सरफेस होती है। जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है, बीम ऑफ लाइट पड़ती है, तो इस तरह उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस तरह हम घरों में जो मिरर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास प्लेन मिरर होता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे स्फेरिकल मिरर के ऊपर कि व्हाट इज़ स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के अलावा हमारे पास स्फेरिकल मिरर भी है, लेकिन इसको जानने से पहले हमें स्फेरिकल शेल को जानना होगा। एनी हॉलो स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड स्फेरिकल शेल। कोई भी हाली स्फेरिकल बॉडी को, अंदर से कोकला बॉडी को हम स्फेरिकल शेल कहेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फुटबॉल है, वो अंदर से हाली है, स्फेरिकल बॉडी है, तो इसको हम स्फेरिकल शेल कह सकते हैं। ठीक है, तो अब स्फेरिकल मिरर के ऊपर आएंगे। द पार्ट ऑफ spherical shell whose inner side or outer side are smooth and polished, which converge or diverge parallel rays of light after reflection is called स्फेरिकल मिरर। इसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अगर आपके पास ये स्फेरिकल शेल है ना, इसका आप कुछ हिस्सा काटे। लेट सपोज ये मेरे पास है एक स्फेरिकल शेल, आप इससे कुछ हिस्सा स्लाइस करें, काटे। लेट सपोज मैंने ये काटा, इसका ये हिस्सा स्फेरिकल शेल का, ये जो हिस्सा रहता है इसका या आउटर साइड या इनर साइड स्मूथ और पॉलिश हो, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। फिर इधर हमने दो बातें की कि इसका या इनर साइड पॉलिश और स्मूथ होगा या आउटर साइड। तो अगर इनर साइड हो तो एक तरह का मिरर बनेगा, अगर बाहर वाला साइड स्मूथ एंड पॉलिश हो तो दूसरा मिरर बनेगा, दूसरे टाइप का मिरर बनेगा। एक को हम कहते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ये कौन सी मिरर को कहते हैं? ये वो स्फेरिकल मिरर होती है जिसका इनर साइड स्मूथ एंड पॉलिश हो, whose inner side is smooth and polish। और इसमें दूसरी बात क्या है? इट कन्वर्ज parallel rays of light
to a single point after the reflection. रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक ही नुक्ते पे मरकूज करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मिरर है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल शेल। इसका ये अंदर वाला हिस्सा जो है स्मूथ एंड पॉलिश है, बाहर वाला हार्ड है या रफ है, ठीक है। जब इस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ेंगे तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये सारे रेज जो है इस सिंगल नुक्ते से गुजरेंगे, यानी सारे इंसिडेंट रे जो पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद इस सिंगल नुक्ते से पास हो रहे हैं। तो इस किस्म के मिरर को हम कनकेव मिरर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक नुक्ते पे मरकूज करते हैं। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, या इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये वो मिरर है हुज आउटर साइड इज स्मूथ और पॉलिश्ड। ये वो मिरर होती है जिसका आउटर साइड स्मूथ एंड पॉलिश हो, ठीक है। और इसमें क्या एबिलिटी होती है, इट डाइवर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक मिरर है, इसका ये भी स्फेरिकल शेल का एक हिस्सा है, इसका ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये हार्ड और रफ है और बाहर वाला हिस्सा स्मूथ एंड पॉलिश है। अगर इस पे कोई रे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह डाइवर्ज होगा, इस तरह यहाँ पर पड़ जाए तो ये इस तरफ डाइवर्ज होगा, या यहाँ पे पड़ जाए तो ये इस तरह डाइवर्ज होगा, यहाँ पे पड़ जाए तो इस तरह। तो आप देख रहे हो ये रेज ऑफ लाइट को मुंतशिर कर रहे हैं। तो इस किस्म के मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसके जो यूजेस है इसको हम आगे वाले लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी मिसाल आप स्पून का लें, स्पून का जो इनर साइड होता है तो वो हमारे पास कनकेव है, जो आउटर साइड होती है वो कन्वेक्स है। अच्छा, अब हम मिरर से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल शेल। और शेल, लेट सपोज ये मेरे पास मिरर है और ये इस शेल का हिस्सा है, इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब इसके टर्म्स में जो पहला टर्म आता है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये मिरर जिस शेल का हिस्सा है उस शेल का जो सेंटर है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी। इसमें दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है जिसका ये मिरर हिस्सा है, तो इसकी रेडियस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नंबर थर्ड हमारे पास है पोल।
या इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, वर्टेक्स। यह क्या होता है? द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल। इसको पोल कहा जाता है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास मिरर तो ये है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको पोल कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये एक लाइन होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, ठीक है। लेट सपोज ये मेरे पास एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इस लाइन को, ये पोल है, ये पॉइंट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस हमारे पास द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज ऑफ लाइट इज कन्वर्ज in case of concave mirror or appear to diverge in case of convex mirror after the reflection। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पे उस नुक्ते को, उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज होती है, ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कनकेव मिरर। लेट्स सपोज ये अगर मेरे पास कनकेव मिरर है, ठीक है, ये मेरे पास पोल है, ये मेरे पास प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट होंगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इन केस ऑफ कनकेव मिरर जिस नुक्ते पे ये मरकूज़ होती है तो उस नुक्ते को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस। और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये इस तरह दिखता है, ये रेज ऑफ लाइट इस तरह दिखाई देते हैं कि ये उस पॉइंट से डाइवर्ज हुए हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल इधर मैं एक कन्वेक्स मिरर बनाता हूँ, ये मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इसका ये सरफेस स्मूथ एंड पॉलिश है, ये इसका पोल है, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज एफ। अगर मैं इधर से इस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट को फॉल करूं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज इस तरह दिखाई देंगे कि ये इस पॉइंट से निकले हैं। इस तरह अगर मैं इधर भी एक रे ले लूँ तो रिफ्लेक्शन इस तरह होगा इसका, तो ये भी ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये इस पॉइंट एफ से गुजर रहा, मतलब डाइवर्ज हुए हैं, इस एफ से निकले हैं। या अगर इधर मैं एक रे फॉल करूँ तो रिफ्लेक्शन के बाद तो ये इस तरह जाएगा, तो ये भी इस तरह दिखता है ये रिफ्लेक्टेड रे कि इस पॉइंट एफ से निकले हैं। ये पॉइंट हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है। अच्छा, इसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारे पास द स्ट्रेट डिस्टेंस, द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के दरमियान जो सीधा रास्ता होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से पोल तक जो डिस्टेंस बनती है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। मैथमेटिकली हमारे पास ये बराबर होता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। फॉर कनकेव मिरर इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये हमारे पास नेगेटिव होता है। फॉर कन्वेक्स मिरर इट इज़
नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है। ये क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज़ फॉर द कनकेव मिरर, तो ये मिरर के सामने इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है, तो रियल डिस्टेंस होती है, तो इस वजह से ये हमारे पास पॉजिटिव है। और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये बिहाइंड द मिरर होता है इसका फोकस, तो इसलिए ये हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अब ये मैथमेटिकली किस तरह r/2 के बराबर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल फोकस लाई करता है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के मेट पे लाई करता है, ठीक है, यानी F से पोल की तरफ या C की तरफ डिस्टेंस इक्वल है। अल्लाह हाफ़िज़।